भारतीय पौराणिक कथाओं में मां काली को शक्ति, विनाश और क्रोध का प्रतीक माना गया है। उनका विकराल रूप अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए होता है। मां काली भगवती दुर्गा का ही एक रूप है और उनका जन्म पृथ्वी को राक्षसों और दैत्यों के आतंक से मुक्त कराने के लिए हुआ। उनकी कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार का अंत अवश्य होता है। मां काली की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से करने वाले भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। मां काली के रौद्र रूप से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन रक्तबीज नामक दैत्य के वध की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। रक्तबीज का वरदान और उसका आतंक। रक्तबीज नाम का एक असुर अपनी कठोर तपस्या और साधना से शक्तिशाली वरदान प्राप्त करता है। वरदान यह था कि अगर उसके शरीर से खून की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उस बूंद से उसके जैसे कई और राक्षस पैदा हो जाएंगे। इस अद्भुत वरदान ने रक्तबीज को अजेय बना दिया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया और तीनों लोकों पर आतंक फैलाने लगा। देवता, शाही मुनि और मानव सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। रक्तबीज का अंत। देवताओं का मां काली का आह्वान। रक्तबीज को हराने के लिए देवताओं ने उससे युद्ध किया, लेकिन हर बार रक्तबीज की खून की बूंदें गिरने से नए राक्षस उत्पन्न हो जाते और युद्ध और भी कठिन हो जाता। जब देवता उसे पराजित करने में असमर्थ हो गए तो वे मां दुर्गा के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने अपनी शक्ति का संपूर्ण उपयोग करते हुए काली का रूप धारण किया। मां काली ने अपने विकराल रूप में प्रकट होकर युद्ध भूमि में कदम रखा। उनके हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। गले में खोपड़ियों की माला और काले रंग का स्वरूप भयावह था। मां काली ने रक्तबीज का सामना किया और युद्ध आरंभ हो गया। मां काली का विकराल रूप। मां काली ने रक्तबीज पर आक्रमण किया और उसे घायल कर दिया, लेकिन जैसे ही उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरी, वहां नए राक्षस पैदा हो गए। यह देखकर मां काली ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। उनके खप्पर ने रक्तबीज की रक्तधारा को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया। मां काली ने इस प्रकार एक एक करके रक्तबीज की सभी राक्षसों का अंत किया। अंततः मां काली ने स्वयं रक्तबीज का वध कर दिया। मां काली का शांत होना। भगवान शिव की भूमिका। हालांकि रक्तबीज का वध हो चुका था, लेकिन मां काली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी उग्र ऊर्जा से पृथ्वी और सृष्टि के सभी तत्व हिलने लगे। कोई भी उन्हें शांत करने में असमर्थ था। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मां काली को शांत करें। भगवान शिव ने मां काली को रोकने का एक अनोखा तरीका अपनाया। वे मां काली के मार्ग में लेट गए। जब मां काली का चरण भगवान शिव के सीने पर पड़ा तो उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। शिवजी के इस कार्य ने मां काली के विकराल क्रोध को शांत कर दिया। अपनी ही महाशक्ति के चरणों पर भगवान शिव को देखकर मां काली को अपनी शक्ति और उद्देश्य का एहसास हुआ और उनका क्रोध समाप्त हो गया। मां काली की कथा का संदेश। रक्तबीज की कथा यह सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, दृढ़ता और सही रणनीति से उसका समाधान संभव है। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि बुराई का अंत निश्चित है। मां काली का विकराल रूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि अधर्म के खिलाफ उठाई गई आवाज हमेशा सफल होती है। अगर आप भी मां काली के इस अद्भुत स्वरूप से प्रेरित हैं, तो वीडियो को लाइक करें, जय मां काली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।